देखिए बाबू, कल जो है हम लोगों ने आईएमओ के अपने इस सीरीज में 5 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा मतलब कि काफ़ी लग सकता है आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट है ना। इसमें रैशनलाइजेशन का तो यूज होगा ही, साथ साथ अलजेब्रा के 1-2 फार्मूले का भी यूज होगा। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यानी कि a² + 2ab + b² और एक ये फार्मूला a - b का होल स्क्वायर 2ab + b²। अच्छा, एक शुरू में ही मतलब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको कोई कहे कि 3 - 2 का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पर कोई ये कहे कि 2 - 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, आप आंसर क्या लिखेंगे? आप हर बार आंसर ना 3 - 2 ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। इसके भीतर कुछ भी रखा हो, जब बाहर निकलेगा वो रूट से तो पॉजिटिव आंसर देता है, कभी भी निगेटिव आंसर कभी भी नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, हमेशा। ये नहीं कि 2 - 3, देखिए इसको आप करेंगे तो एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर आप जैसे कि सपोज करिए कि यहाँ पर √2 - 1 का होल स्क्वायर दिया है, ठीक ना, है ना, तो आप इसको √2 - 1 लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन 1 - √2 दिया है, इसका होल स्क्वायर दिया है, इसका आंसर अगर आपने 1 - √2 कर दिया, स्क्वायर हटा दिया, जैसे कि a² होता है तो स्क्वायर हटा करके a लिखा जाता है। अगर ये निगेटिव आ गया, मतलब अगर ये निगेटिव आंसर निगेटिव अंक अगर आप ला रहे हैं इसमें से निकालने के बाद, तो इसको गलत माना जाएगा, हमेशा गलत माना जाएगा, है ना। तो आपको ये देखना है कि कब पॉजिटिव आएगा और कब निगेटिव आएगा। फिर से समझिए इस चीज को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ा मतलब कि देखिए होता क्या है कि a - b का होल स्क्वायर लिखिए और चाहे b - a का होल स्क्वायर लिखिए, ये दोनों ही चीज बराबर होता है, ठीक ना। आप a - b का होल स्क्वायर लिखिए या a - b का होल स्क्वायर लिखिए, ये दोनों चीज बराबर होता है। मतलब आप 2 - 3 का होल स्क्वायर निकालेंगे ना, तो 2 में से 3 गया -1, ये भी क्या आएगा 1, और 3 - 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा 1, है ना। ये चीज ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ना निगेटिव का स्क्वायर करने पर वो निगेटिव को खा जाता है, पॉजिटिव बना देता है, इसीलिए यहाँ पे ये मतलब कि ऐसा हो जाता है, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक और चीज देखिए, जैसे यहाँ a - b है, ठीक है, आप इसको b - a लिखेंगे तो माइनस कॉमन लेकर के बाहर आ जाएगा, ये एक चीज है। तो जैसे ही जब रूट में भी मान लीजिए कि 1 - √2 का होल स्क्वायर दिया है, तो आप इसको ना √2 - 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा √2 - 1, और ये स्क्वायर तो पहले से ही है, अभी बताए ना, ठीक यही काम यहाँ किए हैं। अब देखिए ये माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये √2 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा √2 - 1, जो कि ये 0 से बड़ा है। √2 का मान होता है 1.414 और ये -1 है, तो घट करके क्या आ जाएगा 0.414, इसीलिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई लड़का ऐसा कर दे कि नहीं हम 1, क्योंकि लोग रटे रहते हैं कि स्क्वायर है तो डायरेक्ट बाहर इसको रख देंगे, 1 - √2 डायरेक्ट जैसे ही रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये 1 है और ये 1.414 है, जब घटाएंगे तो -0.414 आ जाएगा, जो कि ये आंसर क्या है, गलत है। तो इसको बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। कई बार आप नहीं बता पाएंगे कि 3 - √5 का स्क्वायर ऐसा दिया रहेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 3 बड़ा है कि √5 बड़ा है ना। बड़ा छोटा का ध्यान मैंने आपको रखना पड़ेगा। एक बार आप ध्यान दे देंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, जब ये आप ध्यान दे लेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। हमेशा बड़ा माइनस छोटा यहाँ पे आएगा, हमेशा बड़ा माइनस छोटा, है ना। आप लिखने को किसी को भी आगे पीछे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ना यहाँ जो रिजल्ट आएगा, यहाँ आप कुछ भी लिखिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, आप √5 - 3 लिखिए या 3 - √5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अगर जब आप यहाँ पे लेकर के आएंगे तो आप ध्यान देंगे कि बीच में माइनस लगाएंगे और ध्यान देंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये दिक्कत सिर्फ माइनस वाले में है, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि √2 + 1 का होल स्क्वायर अगर है तो इसमें वो दिक्कत नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट √2 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि a + b = b + a, ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन a - b को अगर b - a में जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस चेंज करता है इसमें। इसीलिए इन सब चीजों में माने माइनस वाले को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो दिक्कत आएगी। अभी आप समझ जाएंगे कि ये सब क्यों समझा रहे हैं हम। जैसे ही हम लोग ये सवाल करेंगे ना तो इसमें इन चीजों का यूज आएगा कि कब कैसे बाहर निकालना है रूट से, है ना। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि कहीं पर अगर आपको ऐसा आ गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अमूमन लड़कों का ये रहता है कि अंदर स्क्वायर है तो बाहर हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये अंक वाले पर आप लोग पहले से याद करके रखे हुए हैं, जो कि ये यहाँ के लिए सही है, लेकिन यहाँ ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये शायद नहीं बताया गया, अगर बताया गया हो तो बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, ये धनात्मक आ गया है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए √2 - 1, आप लोगों को बताए ना कि √2 का मान क्या होता है 1.414, और यहाँ में इसमें से हम लोग 1 घटा रहे हैं, मतलब √2 में से 1, मतलब 1.414 में से 1 घटा रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप √2 - 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हटा देंगे ये बाहर आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी इस तरह का रिजल्ट आ गया 1 - √2 का होल स्क्वायर, तो आप इसको ना यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 1 क्या है, 1 छोटा है √2 से, तो यहाँ अगर आप 1 - √2 लिखेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, मतलब कि ये आंसर आ जाएगा -0.414, जो कि क्या है गलत है, ठीक ना। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको √2 - 1 लिखना पड़ेगा। और ये कैसे लिखते हैं ये आपको हम बताए कैसे लिखते हैं, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है b - a का होल स्क्वायर भी होता है। ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों चीजें बराबर हैं, टेक्निकली ये दोनों चीजें बराबर है। इसमें आप अपना टेक्निक लगा रहे हैं स्क्वायर वाले, ये वाले मतलब ये चीज का a - b का होल स्क्वायर बराबर b - a का होल स्क्वायर, ये जो फार्मूला ऐसे लगा रहे हैं, है ना, ऐसे लगाने से लगा रहे हैं, तो ये चीज और ये चीज सेम हो जा रहा है। अब आप आसानी से यहाँ √2 - 1 लिखेंगे। देखिए ये सवाल और ये सवाल एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। ये जो व्यक्ति समझ गया उसको इस सवाल में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल शुरू करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा है, थोड़ा मैंने अलग तरीके का है। देखिए सवाल बहुत बड़ा है, यहाँ n बराबर अंडर रूट है, अब फिर से रूट है, और तब √5 है +2 है, फिर प्लस और फिर से एक रूट है, इसके बाद भीतर में √5 - 2 है, यहाँ पर एक रूट है और भीतर में सिर्फ 5 पे रूट है और +1 है, बस। अब इसको क्या करना है, और यहाँ माइनस भी है, -√3 - 2 √2 है, इसका मान निकालना है किसका, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, बहुत बड़ा दिख रहा है, इसलिए हम इतने पार्ट को हम मान लेते हैं x, इतने पार्ट को हम मान लेते हैं y वाला छोटा है, मतलब हमको n बराबर x - y निकालना है। आप x का मान निकाल लीजिए अलग, फिर y का मान निकाल लीजिए अलग, घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि y बहुत छोटा है तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो y बराबर क्या है √3 - 2 √2। अब देखिए यहाँ क्या खेल होने वाला है, आप लोगों को ये बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये 2 √2 है, यहाँ a - b का हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए √2 का होल स्क्वायर -2 √2 है, चाहे छोड़िए एक काम करते हैं, अगर इतना ही आपको ये है, देखिए 3 को आप लिख सकते हैं 2 + 1, और यहाँ पर 2 √2 है, कोई दिक्कत नहीं। इस 2 को आप √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे 2 √2 हो गया। अब देखिए एक काम करते हैं, √2 का स्क्वायर -2 √2
आप +1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए a² माइनस ये है, फिर से आइए एक स्टेप और ले लेते हैं, -2 × 1 × √2 आप +1 का होल स्क्वायर। a² -2 × a यहाँ पे है, b यहाँ पे, 2ab यहाँ पे सेट है और यहाँ पे b² है, तो ये a - b के होल स्क्वायर में सेट है। तो फिर से इसको आप क्या लिख सकते हैं, √2 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बताइए इसका क्या आएगा, √2 - 1 आएगा। आप इसको बोल सकते थे कि सर ये वाला यहाँ रख देते और ये वाला यहाँ रख देते, तो कोई लिखता 1 - √2 का, वही चीज पहले से ही बता रहे थे कि 1 - √2 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो फिर बाद में आपको √2 - 1 लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार इस चीज को समझ जाएंगे, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे कि हाँ यहाँ पर कैसे ये काम कर रहा है, जैसे कि हम पीछे बताए हैं, तो आप वीडियो को पीछे ले आकर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इतना सारा एग्जाम्पल दिए हैं कि आप सीख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा, देखिए a² है -2ab + b²। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये जो 2√2 है, यहाँ पर 2√2 के जगह पर हम लोग ये कर सकते हैं, 2 × a के जगह पर ये √2 और b के जगह पर ये 1। अब बैठ गया सीधा सीधा फॉर्मूला, a² -2 × a इंटू ये b है ना, 2ab यहाँ पे बैठ गया और ये b का स्क्वायर, इसके जगह पे a मान लीजिए ये है b और ये b का स्क्वायर है और ये a है। अब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये a - b का होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ से यहाँ क्या आ गया, √2 - 1। तो फाइनली हम लोग क्या प्राप्त कर लिए कि y का जो मान आ गया, y जो है 3 - 2√2 जो है ये आ चुका है हमारे पास √2 - 1, ठीक है। अब मिटाते हैं इसको, y तो हम लोग निकाल लिए है ना। अब आते हैं हम लोग निकालेंगे x का मान निकालेंगे, ठीक है। x बराबर क्या है, ये देखिए √5 + 2 है और ये √5 - 2 है, अंडर रूट में डिवाइडेड बाई √5 + 1 है। एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, √5 यहाँ प्लस है तो -1 कर देंगे और नीचे √5 - 1 कर देंगे, ठीक ना। अब ये ऊपर वाला जो है वो ऐसे ही रहने देंगे, √5 + 2 है, ये प्लस √5 - 2 ये ब्रैकेट में, और ये गुणा होगा ऐसे, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बटे में नीचे का नीचे से गुणा, तो रूट है, जैसे कि एक ये फार्मूला है √a × √b, तो आप इसको √a भी कर सकते हैं, बशर्ते कि ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये दोनों a और b दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तभी होगा, ठीक ना। तभी आप ऐसा कर सकते हो आपके सिलेबस के अनुसार। निगेटिव वाले पे हम लोग 11th 12th में देखते हैं, तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये रूट है, ये रूट है, तो बताइए क्लब हो जाएगा, दोनों अलग अलग है, जुड़ जाएगा। तो जुटेगा भी तो a के जगह पर ये है और b के जगह पर √5 - 1 है। देखिए ये रूट है, ये रूट हम बड़ा कर दिए, अब बचा a के जगह पे ये और b के जगह पे ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए a + b × a - b, आप लोगों को पिछले क्लास से ही हम बताते आ रहे हैं, a + b × a - b जो होता है वो a² - b² होता है, ठीक ना। अब बताइए यहाँ पर देखिए, फिर से इसको उतार देंगे बिल्कुल वैसे ही, या फिर एक काम करते हैं, उतारने से अच्छा है कि इसको गुणा कर ही लेते हैं। ये जो है ना, ये इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। जैसे a × b + c है, तो a को उठा करके b में गुणा करेंगे, फिर इसी a को उठा करके c में भी गुणा करेंगे, तो ab + ac हो जाएगा। अगर यही चीज आप लोगों को लगेगा कि ये वाला इधर है, अगर इधर होता तो इधर भी होता तो भी वही होता, ऐसे गुणा करते BA और ये AC, ठीक है। इस BA को आप AB भी लिख सकते हैं, इसको AC CA आप जो मर्जी आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें इसका गुणा करना है, ठीक है ना। तो ये गुणा करना है, कर देते हैं गुणा,
फिर से वही रूट ऐसे रहेगा, √5 + 2 है, यहाँ पर √5 - 1 किस फार्मूले से, ये वाला फार्मूला लगा, ये एक रूट है, ये गुणा आया तो रूट बड़ा बन गया, ठीक ना। ये दोनों आपस में क्लब हो गए भीतर। फिर से इसमें भी √5 - 2 और ये √5 - 1। देखिए हमको करना होगा तो हम तो 1 मिनट में कर देंगे, लेकिन क्या है कि आपको समझाना है, इसीलिए ज्यादा दिक्कत आ रहा है कि मतलब हम टाइम ले रहे हैं, इतना दिक्कत नहीं आ रहा, बस हम टाइम ले रहे हैं। अब देखिए ये a + b a - b क्या होगा, a² - b, a की जगह पे क्या है √5, इसका स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर, ठीक है। इधर हम मिटा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, इधर हम लिख सकें, ठीक है। ये y का मान हम लोग √2 - 1 ला चुके हैं, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, y हमारा क्या आ चुका है √2 - 1, ठीक है ना। चलिए इतना आ चुका बराबर, ये हम दे देते हैं बट्टा का चिन्ह, यहाँ से अब वहां चल रहे हैं, ये नीचे वाले को कर लेते हैं क्योंकि ये आसान है। ये क्या हो जाएगा 5 - 1, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक स्टेप हटाना चाहते हैं तो आराम से हटा सकते हैं, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 4, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो हम फाइनली इसको 2 लिख देते हैं। देखिए IMO का है तो इसमें टाइम बहुत माने कम रहता है, तो टाइम कम में आपको ज्यादा करना है। अब इसका गुणा देखिए, √5 में √5 से गुणा होगा तो क्या आएगा 5, ठीक। फिर इस √5 से इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा -√5, इससे इन दोनों में गुणा होगा, √5 से √5 में गुणा होगा तो 5 आ जाएगा, √5 से -1 में गुणा होगा तो -√5, फिर 2 से √5 में गुणा होगा तो 2√5, और यहाँ 2 में -1 से गुणा होगा तो -2। अब बताइए 5 में से 2 गया 3, और 2√5 में से 1 √5 गया तो कितना +√5, तो 3 + √5 आ रहा है इसका मान रूट में, तो हम लिख देते हैं 3 + √5। उसी तरह से इसका भी गुणा करेंगे, इसका गुणा कैसे, सॉरी यहाँ ये नहीं लिखते, भीतर वाले का गुणा कर रहे हैं। √5 में देखिए, √5 में √5 से गुणा होगा तो 5, फिर √5 में -1 से गुणा होगा तो -√5, फिर -2 से √5 में गुणा होगा तो -2√5, और फिर -2 में -1 से गुणा होगा तो 2, ठीक है। इसको उठा करके माने इसको उठा करके इस पूरे में गुणा किया जाता है, फिर इसको उठा करके इस पूरे में गुणा किया जाता है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो आप सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। 5 और 2 क्या हो गया 7, और ये -√5 और ये क्या आ गया -3√5, और रूट में ही है तो प्लस √7 - 3√5। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि बाबू जगह नहीं है, ठीक ना। ये हमारा आ चुका है, मतलब x को हम लोग सॉल्व करते करते कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 3 + √5 + 7 - 3√5/2, यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब देखिए यहाँ अगर 2√5 होता तब हम लोग a + b का होल स्क्वायर, प्लस है ना तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करेंगे 2 लाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी सेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए पूरे में 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड हम लोग करेंगे भीतर भीतर। इसको देखिए, इसको बदलने का क्या तरीका है, सबसे अच्छा उपाय है कि इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से ही भाग दे दीजिए, तो 2 तिया 6 + √5/2, इस 2 के बारे में भूल जाइए। अब 6 + √5 है, इसको क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि √5 का स्क्वायर और +1 जो है वो 6 होता है, खाली 6 को देखिए, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 1 मिल करके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2√5 भी होगा, 2 से गुणा होगा ना तो 2√5 भी होगा, ठीक ना। तो इसको ये 6 + 2√5 है, तो हम बोल सकते हैं कि 6 को √5 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ 2 है, 2 गुणे √5 2ab ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए ये क्या आया √5 का स्क्वायर
अब इसको हम इधर ला रहे हैं, 2 गुणे रूट 5 गुणे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये मिल करके 6 बना जाएगा और ये 2 रूट 5, फिर से हम यहीं पहुंच जाएंगे जो ये था। तो फाइनली जो ये 6 प्लस 2 रूट 5 है, ये क्या आ चुका है, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ चुका। इस फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ पर बताइए, इसको ये ऊपर वाला आया ना, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये ऊपर वाले को जब ऐसे देखिए, ये फॉर्मूला होता है, रूट ए ऊपर और रूट बी नीचे, तो 2 का रूट नहीं निकलता है ना। ऊपर जब जाएगा, ऊपर जब ऐसे बांटेंगे, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है और ये रूट है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा रूट 5 प्लस 1, अब बट्टा में क्या, रूट 2, यही ना आएगा। सिर्फ इसका मान क्या आ गया, इतना, रूट 5 प्लस 1 बाई रूट 2। ठीक है, मिटाते हैं। तो इतना खाली क्या आया, रूट 5 प्लस 1 बट्टा में रूट 2 अब प्लस। अब इसको देखिए, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड होगा, तो इसका भी क्रिया हम यहाँ पे देखिए निकाल के दिखाते हैं कि ये क्या होगा। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्या हो गया, 14 माइनस 6 रूट 5 बट्टा में 2। अब ये 9 5 14 होता है, ठीक है ना, 9 5 14 होता है। अब 2 3 इस 6 को यहीं तोड़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए 14 ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब 2 तो ऐसे है, ये ए है और ये बी है, तो ए माने 3 का स्क्वायर रहना चाहिए रूट 5 का। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 5 14 हो जाएगा। जैसे देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, मतलब 14 मिल रहा है ना। और ये 2 3 6 भी सेट है, तो हमारा काम बहुत इजी हो गया, बटा में 2 है। अब हम क्या क्या बोले, 3 और रूट 5, तो मतलब 3 का स्क्वायर 14 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे रूट 5 बटा 2। फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी है, तो देखिए यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ देखना है रूट 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, क्योंकि यहाँ माइनस में लेकर के आएंगे, माइनस में आएगा। जैसे ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको हम जैसे आप b माइनस ए का होल स्क्वायर भी करेंगे ना, तो वो यही आएगा, और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ माइनस होगा, ये यही आएगा। तो अब हमको ये देखना है कौन बड़ा कौन छोटा, ये देखना जरूरी हो जाता है इस तरह के सवालों में। तो 3 बड़ा कि रूट 5 बड़ा, जाहिर सा बात है 3 बड़ा, क्योंकि रूट 9 जो होता है ना वो 3 होता है, ये रूट 5 है तो 3 से तो कमे आएगा, तो इसलिए 3 बड़ा है। ठीक ना, 3 बड़ा है तो हम लोग लिख सकते हैं ना 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो ये स्क्वायर है, ये यहाँ से 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा, और नीचे जब ये ऊपर रूट चढ़ेगा फिर नीचे, तो यहाँ नीचे वाला रूट 2 ऐसे ही बच जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आ चुका है, 3 माइनस रूट 5 बटा में रूट 2, और ये यहाँ पे आपका 2 बचा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, बहुत लॉन्ग सवाल है, ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि लॉन्ग है, लेकिन अगर आप जिसका पेन जल्दी जल्दी चलता है ना, वो आईएमओ में बहुत जल्दी बना लेता है इन सब सवालों को, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, 1/2 को हम लोग बाहर ही कर देते हैं ऐसे, और रूट 2 को भी बाहर कर देते हैं ऊपर वाले से, तो ये भी हो जाएगा। अच्छा चलिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो ये रूट 2 और ये 3 माइनस रूट 5 बटा रूट 2, एक बहुत ही बढ़िया चीज है। a बाई के हो और b बाई के हो तो आप डायरेक्ट a प्लस बी बाई के रख लीजिए, आपको एलसीएम लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं, इसको नीचे रूट 2 है कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, रूट 5 प्लस 1 ऐसे ही उतार देना है ना, बस 3 माइनस रूट 5। अब ये देखिए रूट 5 माइनस में ही खत्म, ये क्या आ गया फाइनली 1/2 तो ऐसे ही है ये वाला, और 3 है 1 क्या 4 बटा में
√2, 2 दूना 4, e√2 कितना से कट गया √2 बार में। तो फाइनली जो x का मान आया वो क्या आया, √2 आया। काफी खतरनाक सवाल है, ठीक है ना। √2 आ चुका है, मिटा रहे हैं, तो x का मान क्या आ चुका है, √2, और y का मान क्या आ चुका है, √2 - 1। तो n बराबर क्या है, x - y। x का मान √2 - √2 - 1, ये √2, ये माइनस अंदर भेजिए, √2 और ये +1, ये खत्म। आंसर क्या आ गया, 1। तो आपका ऑप्शन है ये 1 नंबर आंसर होगा। ये था सवाल।